हेलो दोस्तों, कैंसर के लिए दी जाने वाली कीमोथेरेपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वॉमिटिंग बहुत होता है। कैंसर वाले पेशेंट अक्सर इस वजह से कीमोथेरेपी ले ही नहीं पाते और कई बार ये भी होता है कि दवाइयों के बावजूद भी लोगों को वॉमिटिंग होती रहती है। मैनेज करना अक्सर बड़ा मुश्किल होता है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थों के बारे में जो अगर किसी व्यक्ति को कीमोथेरेपी चल रही है और वॉमिटिंग हो रही है तो उसको बचाने में या उसकी प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करेगी। इनफैक्ट मान के चलिए कि कैंसर की कीमोथेरेपी जिनको चल रही है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये टॉपिक हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिसके परिवार में किसी को कैंसर है और उसको केमिकल्स या दवाइयाँ दी जा रही और उसको वॉमिटिंग की समस्या है। वैसे तो ये टॉपिक हर व्यक्ति जिनको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है सबके लिए यूज़फुल है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि यदि आपको कैंसर है और कीमोथेरेपी है तो ऐसे खाद्य पदार्थों को ज़्यादा मात्रा में खाइए जो इजी टू डाइजेस्ट हो या सादे हो। बहुत ज़्यादा तीखा या मसालेदार या इस तरह की चीज़ें आप खाएंगे तो इनको पचाना मुश्किल होगा, वॉमिटिंग का सेंसेशन बढ़ेगा। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को ज़्यादा प्रेफर करिए जो सादे हों, जैसे कि टोस्ट है, ब्रेड है। इस तरह की चीज़ों से वॉमिटिंग कंपैरेटिवली कम होता है। चावल आप खा सकते हैं, ये पेट में पचाना ईजी होता है। वैसे चावल को हम अदरवाइज अच्छा खाना नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उस मामले में इस तरह की चीज़ों को आपको ज़्यादा खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा ऐसी खाद्य पदार्थों को खाएंगे जिनको पचाना अगर मुश्किल है तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी, इसलिए सादे खाने ज़्यादा खाइए। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थों को ज़्यादा खाइए जो सॉफ्ट है, ईजी टू डाइजेस्ट है, जैसे केला वगैरह है। इसमें आपको काफ़ी पोटाशियम भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी और इसको थोड़ा सा पचाना ईजी रहता है, इसलिए वॉमिटिंग इससे कम होगी। तो थोड़ा सादा और ईजी जो पचाने में, वैसे खाद्य पदार्थों को ज़्यादा खाइए। इसके अलावा ऐसे पेय पदार्थों को लीजिए या ऐसे खाद्य पदार्थों को लीजिए जिसमें हाइड्रेशन आपको मिले। सिंपल पानी लेना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वॉमिटिंग वाले पेशेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन का होता है। जितना ज़्यादा वॉमिटिंग उतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन और उतना ज़्यादा बीपी कम होने का प्रॉब्लम। तो इसलिए पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। पानी के बदले आप ब्रॉथ या सूप या इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं जो कि पानी का काम भी करेगा। और इस टाइम पे आप जूसेस वगैरह भी ले सकते हैं, पर जूस में शर्त है कि बहुत ज़्यादा चीनी मत डालिएगा, नहीं तो वो डिहाइड्रेट करेगा। पर आप ज़्यादातर पानी, सूप, जूसेस, ब्रॉथ मतलब जैसे कोई बोन्स वगैरह को गर्म करके उसका सूप बनाया जाता है, वो सारी चीज़ों को सब्जियों से भी बनाते हैं। तो इसको बेसिकली आप अगर इसको प्रयोग करते हैं तो बॉडी की कमी को जो बॉडी में हो रही है वॉमिटिंग की वजह से उसको कम करेगा। इसके अलावा कुछ हर्बल टी है, जैसे कि अदरक की और पेपरमिंट की चाय, जो पेट की इनर लाइन को थोड़ा शांत या सूद करती है, तो इनको आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा आप आइस की चिप्स या पॉप्सिकल्स ले सकते हैं, ये भी थोड़ा सा पेट को शांत करता है और वॉमिटिंग के सेंसेशन को कम करता है। अगला इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है अदरक। अदरक जो है आपकी वॉमिटिंग को कम करता है, इसलिए अदरक की आप चाय ले सकते हैं। अदरक का कोई एल या इस तरह का कोई पेय पदार्थ ले सकते हैं। इसके कैंडीज़ या इसके चॉकलेट्स या इस तरह की चीज़ें भी आती है, वैसी भी चीज़ें आप ले सकते हैं। अदरक वॉमिटिंग के सेंसेशन को कम करता है, इसलिए अगर आपको इसका कोई भी बना हुआ खाद्य पेय पदार्थ आप लेते हैं तो वॉमिटिंग में फ़ायदा करे। इसके अलावा थोड़े हाई प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ आप ज़्यादा लीजिए, जैसे लीन या फैट फ्री प्रोटीन वाले सोर्सेज है, जैसे चिकन और टर्की है, या दही ले सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। और अंडे का अगर भुर्जी बना के या बॉइल्ड एग्स का सफ़ेद पोर्शन ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा वॉमिटिंग के सेंसेशन को कम करती हैं। इनको आप ज़्यादा ले सकते हैं, इनको पचाना भी इतना मुश्किल नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आपका कोई फैटी फूड है या बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना है उसको अवॉइड करिए। हाई प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ आपके लिए अच्छे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा फाइबर कंटेंट कम लीजिए। इस मामले में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। ऐसे मामले में आप ऐसे फल सब्जी ज़्यादा ले सकते हो जिसमें फाइबर कम है, जैसे आलू। अब आलू को हम अदरवाइज अगर बॉईल करके या मैश करके खाते हैं तो हम वैसे तो उसको अच्छा नहीं मानते, डायबिटीज़ वगैरह के लिए अच्छा नहीं है, पर वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये अच्छा है। इसी तरह से एप्पल सॉस ले सकते हैं या पीचेस वगैरह ले सकते हैं, प्लम्स वगैरह ले सकते हैं। ये सारी चीज़ अगर ऊपर से एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाला गया है तो ये ज़्यादातर अच्छी है। पियर्स वगैरह ये ज़्यादातर ईजी टू डाइजेस्ट होती है, तो इनको आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टिप है, कम मात्रा में खाना खाएं, बार बार खाना खाएं। यानी कि यदि आपको वॉमिट हो रही है तो एक बार में यदि बहुत ज़्यादा खाना खाया तो वॉमिट को बाहर निकल जाने का चांस ज़्यादा रहेगा, पूरा खाना बाहर निकल जाएगा इसका चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। इसके अलावा धीरे धीरे चबा करके खाइए और धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने को खाइए। बहुत ज़्यादा जल्दी में खाना मत खाइए और धीरे धीरे चबा चबा के खाएंगे तो डाइजेस्ट करना ईजी रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट टिप है, खाना बैठ करके खाइए, लेट कर मत खाइए।
इससे भी वॉमिटिंग का प्रॉब्लम थोड़ा कम रहेगा। अगर खाना खाने के बाद तुरंत आप लेट जाते हैं या लेटे लेटे खाना खाते हैं तो वॉमिटिंग ज़्यादा होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओडर्स या स्मेल्स को अवॉइड करिए और ओवरऑल ऐसे खाद्य पदार्थों को खाइए जो ओवरऑल थोड़े ठंडे हों या रूम टेम्परेचर पे हो। बहुत ज़्यादा गर्म खाद्य पदार्थों को भी आप खाते हैं तो वॉमिटिंग का चांस ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेवर या स्मेल वाले खाद्य पदार्थ को अवॉइड करिए। कई खाद्य पदार्थ में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो वो भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग इंड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ खाइए जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं हो, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हो। कई बार आप जैसे नॉनवेज वगैरह के शॉप्स में अगर जाते हैं या कई ऐसे स्ट्रीट्स या लोकेलिटीज़ में जाते हैं जब बहुत ज़्यादा खाने के रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो आप स्ट्रॉन्ग स्मेल देखते हैं, इससे भी कई लोग को वॉमिटिंग होती है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों को घर पर भी बनाना या बाहर जाना अवॉइड करिए जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। थोड़े ब्लैंड खाने हो तो अच्छा है। इसके अलावा कोई भी बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना या बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना अवॉइड करिए। सोडा अवॉइड करिए। कई बार लोग सोडा पीते हैं, वॉमिट अगर लगता है तो उनको, जो कि पूरी तरह से गलत है कि उसमें उल्टा वॉमिटिंग बढ़ सकता है। अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करिए और चाय कॉफ़ी को भी अवॉइड करिए। कई बार लोग वॉमिट वगैरह होता है और ख़राब लगने लगता है तो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, इससे वॉमिटिंग का सेंसेशन बढ़ सकता है क्योंकि इफेक्टिवली बॉडी को कैफीन जो है डिहाइड्रेट करता है। इससे आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है और थोड़ा सा इससे वॉमिट का चांस बढ़ भी सकता है ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो चाय कॉफ़ी को भी अवॉइड करना है। कहने का मतलब ये है कि पानी की कमी को पूरा करना है तो पानी ही पीजिए, जूस वगैरह पी सकते हैं, वो भी बशर्ते कि बगैर शुगर का या कम शुगर का हो। पर चाय कॉफ़ी अल्कोहल या सोडा अगर आप पीते हैं उसी पानी की कमी को पूरा करने के लिए तो फ़ायदे के बदले नुकसान करता है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आज के टॉपिक में हमने बात करी यदि किसी को कीमोथेरेपी या कैंसर की मेडिसिन से रिलेटेड अगर वॉमिटिंग हो रही है तो क्या उसको खाद्य पदार्थ को ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, क्या खाद्य पदार्थ उसके लिए अच्छे हैं, कौन कौन से टिप्स उनके लिए अच्छे हैं, इन सारी चीज़ों पर हमने बात करी। इसके अलावा वॉमिटिंग के लिए जनरलाइज क्या टिप्स है या क्या करना चाहिए या क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उस पर हमने सेपरेट वीडियोस किया है, इनको ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए।